बाय द एंड ऑफ 10 years डाउन द लेन, आज से 10 साल बाद जब तुम लोग 27-28 साल तक पहुंच जाओगे ना, नथिंग विल मैटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नथिंग विल मैटर. वॉट मैटर इज एट वॉट पोजिशन यू आर, तुम किस पोजिशन पे काम कर रहे हो और तुम कितना कमा रहे हो. सर माई 10 टूडे टोल्ड माई पेरेंट्स दैट मैथ्स इज नेसेसरी फॉर गोइंग फॉरन. ध्रुव एक बात बता, अगर वो बंदा इतना ही क्वालिफाइड होता तो तेरे घर पे पढ़ा रहा होता. बी कॉम ऑनर्स इक्वल्स टू बीबीए होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई. देखो, एक जलेबी है और एक काजू कतली है, कहने को दोनों मीठी लगती हैं तो एक ही हुई, बट समझ जाओ अब तो मैं क्या बोलूँ, इतना ही डिफरेंस है. पैसा नहीं चाहिए होता पीयूष भाई, पैसा नहीं चाहिए होता. तुम्हें पता है मैंने कॉमर्स बाबा कितने रुपए से चालू किया था? पीयूष भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये सब जो तुम देख रहे हो इतना सारी चीज़ें, आई स्टार्टेड विद जस्ट 250 रुपीज़. मैंने ये सब 250 रुपये से चालू किया था. नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे को तुम लोग बहुत याद कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो यार तुम लोगों से आज एक इंट्रोडक्शन कर ही लिया जाए और तुम लोगों की तकलीफ़ें सुन ली जाए. मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि तुम लोगों का पता चले कि तुम लोग क्या फेस कर रहे हो, है कि नहीं है. तुम्हारे स्कूल्स जो है वो चालू हो चुके हैं और भगवान जाने क्या क्या. तो मैंने सोचा यार तुम्हारे लिए 10 चीज़ें जब चली रही हैं तुम्हारे साथ में तो बात करें. अभी तो तुम लोग शुरुआती दौर पे हो, पता है तुम लोग बहुत स्टार्टिंग एज में जुड़ गए हो कॉमर्स बाबा से, एंड दैट विल ऐड इन योर बेनिफिट. वो तो तुम छोड़ो, अभी आगे कितने लोग आने वाले हैं, अभी तो भयंकर लोग आएंगे, बट यू विल बी रिमेनिंग एज अ सीनियर बिकॉज तुम लोग सबसे पहले आ गए हो, है कि नहीं है. सो इट्स गुड. जब तुम लोगों को लेट जुड़ते देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा यार ठीक है चलो हम कम से कम बहुत जल्दी जुड़ गए थे, हमने बहुत जल्दी पढ़ाई चालू कर दी थी, है कि नहीं है. मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक स्कूल में क्या क्या, मतलब पहले ये बताओ स्कूल चालू हुआ कि नहीं. वो जो टिपिकल ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ना स्कूल की, वो चालू हुई कि नहीं वो बताओ यार. यस सर बट नो इंटरेक्शन. ओके ठीक है. नहीं सर ठीक है. स्कूल में एडमिशन नहीं लिया अभी तक. क्या बात है पीयूष भाई, फिर कब लेने वाले हो. देखो ज़्यादा पैनिक में मत आना, सही बोलूँ तो ऑनेस्टली अभी इतना तुम लोगों को पैनिक में आने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है. चाहे तुम्हारे मतलब कोई भी अगर घर वाले भी ऐसे परेशान हो ना तो उनको भी बता देना, सिंपल सी बात है कि अभी इट्स टू अर्ली फॉर यू इन ग्रेड 11th कि तुम लोग बहुत हैवी लेवल पे पढ़ाई करो. यू आर नॉट इन ग्रेड 12th ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो आराम से अगर तुम अभी भी चलोगे तो चल जाएगा. आपके लेक्चर देख के पढ़ रहा हूँ बस, अच्छा ठीक है, बहुत तेज़ चल रहे हैं. आज था यादव जी, देखो यार अगर स्कूल वाले तेज़ चल रहे हैं, देखो तुम भी जानते हो स्कूल वाले अगर इतना तेज़ चल रहे हैं तो फिर जस्टिस कैसे कर रहे होंगे पढ़ाने में. सर रिजल्ट आया 10th का, फिर होगा एडमिशन. अच्छा नो इंटरेक्शन बट हो गया है. अच्छा ठीक है. सर मज़ा ही नहीं आया स्कूल की क्लास में. अरे यार वंशिका जी ऐसा क्यों, मतलब क्या क्यों ऐसा ऐसा मतलब क्या ऐसा क्या कर दिया स्कूल वालों ने यार. जी भाई अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो भी बेनिफिट है बिकॉज स्टेट बोर्ड ने भी सीबीएसई का सिलेबस अपना लिया है अगर आपको पता हो, प्लस आपका 12th काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा. और बताओ मेरे भाइयों, स्कूल में क्या बोलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तुम लोगों ने क्या क्या लिए हैं वो भी चलो मुझे बताओ. व्हाट आर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टेकन, मुझे वो भी जानना है. ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि तुमने पढ़ाई चालू कर दी है, कॉमर्स बाबा की वीडियोस देखना चालू कर दिए, बट स्कूल में क्या चल रहा है वो मुझे बताओ. ममता सॉरी दिव्यांशी ने बोला है आईपी है. आईपी गुड, ठीक है, गुड ऑप्शन है. वैसे ऑप्शंस तो सारे ही अच्छे लगते हैं मुझे, सिर्फ एक को छोड़ के मैथ्स, जैसे प्रभाकर जी ने बोला मैथ्स है बस. प्रभाकर जी आई होप आप मैथ्स में बहुत ही स्ट्रांग होगे तब आपने मैथ्स लिया है ना. लाइक इन 10th 9th 8th 7th 6th तुम 99 से नीचे नहीं होगे तब तुमने मैथ्स लिया है, अदरवाइज़ तुम्हारे लिए जर्नी बहुत खतरनाक होने वाली है. ठीक है, तो किसी को काउंसलिंग चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं अभी कर दूंगा. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. दीपक सिंह जी आई एम सो प्राउड ऑफ यू. फिजिकल एजुकेशन अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन. लक्ष्य मित्तल जी, वंशिका जी, प्लीज़ आई होप तुम मैथ्स, भाई गधे कितने सारे हैं भाई, तुम लोग मैथ्स लेके क्यों बैठे हो. चलो रीज़न बताना चालू करो, मेरे को एक एक से रीज़न जानना है. सार्थक जी प्लीज़ मुझे बताइएगा. आस्था जी वेरी गुड ऑप्शन. मैथ्स में वीक थोड़ा सा, तो गलती तो नहीं करी, गलती करी है एक्चुअल में. वंशिका ऑनेस्टली स्पीकिंग if for future you have some specific criteria in mind, maybe for college admissions or maybe for a specific degree, then maths is a good option. otherwise बस इसलिए ले लिया क्योंकि समाज कहता है कॉमर्स विद मैथ्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो बहुत गलत कर लिया है. ठीक है, तुम बोलोगे आई एम विलिंग टू टॉक टू योर पेरेंट्स एज वेल बिकॉज कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आ जाता है कॉमर्स विदाउट मैथ्स एंड कॉमर्स विद मैथ्स में. और अगर तुमने मैथ्स लिया है सो मेक श्योर तुम्हारे 10th तक, मतलब अभी तक 98 से नीचे तो नहीं आए हैं बेयर मिनिमम, तो मैथ्स बहुत अच्छा ऑप्शन है. सर इंटरेस्ट है, मज़ा आता है मैथ्स करने में. इंटरेस्ट तो है सार्थक, देख
इंटरेस्ट की बात तो बहुत अच्छी है, मुझे भी अच्छा लगता है। लाइक गेमिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट मैंने गेमिंग को प्रोफेशन क्यों नहीं चुना? बिकॉज आई वॉज नोइंग कि स्ट्रगल कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, और जिस टाइम पे मेरे को गेमिंग पसंद थी उस टाइम पे इंटरनेट भी इंडिया में ढंग से नहीं हुआ करता था। सो टेक योर डिसीजंस वाइजली। आई नो पेरेंट्स कहते हैं, टीचर्स कहते हैं कि अपने पैशन के हिसाब से जो सब्जेक्ट्स लेने हैं वो लो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी रियल कि क्या उससे हमारे रिजल्ट्स बनेंगे। तो और कोई मत सोचना यहाँ पे मैं डरा रहा हूँ, देखो भाई अपना सिंपल काम है। मैं तुम लोगों को एक सिंपल सी एडवाइस देता हूँ, ठीक है? बाय द एंड ऑफ 10 years डाउन द लेन, आज से 10 साल बाद जब तुम लोग 27-28 साल तक पहुँच जाओगे ना, नथिंग विल मैटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नथिंग विल मैटर। वॉट मैटर इज एट वॉट पोजिशन यू आर, तुम किस पोजिशन पे काम कर रहे हो और तुम कितना कमा रहे हो। कोई तुमसे पूछेगा नहीं अबे तू ये बताएगा तूने 12th में मैथ्स ऑप्शनल लिया था या नहीं लिया था। नो बडी विल आस्क। सो बहुत सोच समझ के लो, वरना चालाक रहो। सी, शेर जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि वो चालाक है, वरना हाथी होता क्योंकि सबसे बढ़िया टफ तो हाथी दिखता है, समझ रहे हो, सबसे बड़ा एकदम झन्नाटेदार। बट हाथी इज नॉट जंगल का राजा, शेर इज जंगल का राजा, बिकॉज शेर नोज हाउ टू डोमिनेट। सेम गोज विथ योर सब्जेक्ट्स एज वेल। तुम्हें अगर सब्जेक्ट्स की नॉलेज ही नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या फेवरेबल है, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि हाउ यू कैन डू बेस्ट स्कोरिंग, तो फिर क्या ही फ़ायदा। मैथ्स भी ले लोगे तो भी करियर ऑप्शंस नहीं बन पाएंगे तुम्हारे लिए। सो सोचो और देखो भाई, जिसको देखो, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि तुम लोग मैथ्स लो, बिकॉज मैं मैथ्स की क्लासेस भी देता हूँ, तो मैं तुमसे बोलूँगा कि मेरे मैथ्स के कोर्सेज ले लो। बट फिर साला वहीं तो कॉमर्स बाबा नहीं रह जाएगा ना। तुम समझ रहे हो मेरी बात, कि मैं वो तुम्हें ना बताऊं जो एक्चुअल चीज़ है अंदर की बात, वो तो मेरा बताना ज़रूरी है ना तुम्हें, कि भाई मैथ्स लो, मना नहीं है, लेकिन तब लो जब तुम्हारा बहुत भयंकर लेवल डेडिकेशन है, या तुमने कुछ बहुत भयंकर ही अपने करियर को लेकर सोच के रखा है। बता वंशिका, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? मैथ्स में मेरे पास पास होने वाले मार्क्स सेम, मेरे तो 48 थे 10th में। कहाँ लगे हो? 10th में मेरे 48 मार्क्स थे मैथ्स में। सर माई 10 टूडे टोल्ड माई पेरेंट्स दैट मैथ्स इज़ नेसेसरी फॉर गोइंग फॉरेन। ध्रुव एक बात बता, अगर वो बंदा इतना ही क्वालिफाइड होता तो तेरे घर पे पढ़ा रहा होता या 10th पढ़ा रहा होता? उसको अगर इतनी समझ होती और वो इसी लेवल पे होता तो तू यही बता दे भाई। मतलब बहुत, मैं उसकी इंसल्ट नहीं कर रहा, ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, ऑल पावर टू हिम, लेकिन भाई अगर उसने सही डिसीजंस लिए होते तो वो 10th के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा होता, फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छे से है पर कैलकुलेशन वाली होने नहीं भाई पुनीत, उससे कुछ नहीं होता। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बाबा जी के पास पूरे 100, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है? फ्रॉम विच आई एम सेटिस्फाइड। तो दिव्यांशी जी, उसमें तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैथ्स इज नॉट द ऑप्शन, ठीक है? अभी मैं सबसे पैशन पूछूंगा ना, तुम काय को टेंशन ले रहे हो? मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मैंने स्टार्टिंग भी कर दी है, मैंने अभी फ्रीलांसिंग करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, अभी एक यूट्यूबर भी हूँ। क्या बात है पीयूष मेरे भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक थिंग, समझ रहे हो? तो बताओ, अब मुझे सब लोग रीज़न दोगे दैट वाई यू हैव चूजन मैथ्स। मुझे सब लोग बताओगे, जितने लोगों ने मैथ्स बोला था, सब लोग रीज़न दोगे, सर हम ये करियर फील्ड चूज़ कर रहे हैं एंड इसके लिए मैथ्स ज़रूरी है, ठीक है? मुझे सबसे सुनना है। आई स्कोर 92 इन 9th क्लास, 92 मार्क्स, वेरी गुड यार, बहुत शानदार। बाबा जी ऑप्शनल सब्जेक्ट मैटर करता है क्या? अगर आपको DU में एडमिशन लेना है तो मैथ्स कंपलसरी हो जाता है, BCom ऑनर्स वगैरह के लिए, आई थिंक सो। अगर आपको एक्चुरियल साइंसेज में जाना है तो मैथमेटिक्स कंपलसरी हो जाता है आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ्स, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होता। CA में बोलते हैं ऐसा, बट बिलीव मी, मैं दिन रात CAs के साथ उठता बैठता हूँ, दिन रात मैं CA की क्लासेस देखता हूँ। यू डोंट नीड टू हैव मैथ्स जस्ट टू गो विथ CA, सिंपल सी बात है। आप 2 महीने में वो चीज़ कर सकते हो, 2 साल भुगतने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सर एक क्वेश्चन था, सार्थक बिल्कुल पूछ यार, प्लीज़ सजेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर अभी कोई भी क्लियरिटी नहीं है पीयूष लाइफ में करना क्या है आगे, इन टर्म्स ऑफ यू नो कॉलेजेस और करियर ऑप्शन, सिंपली गो विथ फिजिकल एजुकेशन। 12th की एक तो स्कोरिंग अच्छी होती है, मार्क्स ज़्यादा आते हैं, एंड यू नो थोड़ा सा मार्कशीट अच्छी दिखती है, सीधी बात है। मेरे भैया ने बताया था, तो कोई रीज़न तो दिया होगा। लक्ष्य तेरे कितने आ रहे हैं तू ये बता मुझे, 9th में तेरे मैथ्स में कितने आए थे फाइनल्स में, और 10th में एवरेज स्कोरिंग क्या आ रही है मुझे बता। सर आपने कॉमर्स विथ मैथ्स ली थी? नहीं, मैंने कॉमर्स विथ हिंदी लिया था, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी था। सर इस 6 सब्जेक्ट बेनिफिशियल ओनली इफ़ आप मैनेज कर सकते हो 6 सब्जेक्ट, अदरवाइज मत लेना, बिना बात का लोड होता है। इट्स लाइक आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपके सामने आ जाती हैं तो आप सोचते हो एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, बट वो बर्डन बन जाता है बाय द एंड ऑफ द डे। अरे क्या बात है पुनी जी, 100 में से 100 आए थे मैथ्स में, फिर तो ले लो मैथ्स भाई, अगर इतनी अच्छी लगती है। BCom ऑनर्स और CA में थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, इसलिए ले लिया मैथ्स। इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना तुम्हें BCom ऑनर्स में प्रॉब्लम आनी है वंशिका, ना तुम्हें CA में प्रॉब्लम आनी है, अगर तुम मैथ्स नहीं भी लेती हो।
अभी तुम्हारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे। मेरा सिंपल काम है तुम लोगों को सही गाइड करना। अगर तुम्हें लगता है तुम साल भर कैरी कर सकते हो एंड तुम 95 एंड अबव परसेंटेज लेके आ रहे थे तो लेके जाना, वरना वंशिका मैथ्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सी, अ स्टूडेंट विथ 85% मार्क्स इन बोर्ड्स विथ मैथ्स कोई फ़ायदा नहीं है। इंस्टेड यू कुड स्कोर 95% इन बोर्ड्स विथ फिजिकल एजुकेशन, दैट विल मीन अ लॉट। सीधी बात है। तो मैथ्स अगर तुम्हें कहीं पे भी तुम्हें ऐसा लगता है कि यार नहीं यार मैं मैथ्स में इतनी भी नहीं हूँ कि मैं 98%, देखो बीकॉम ऑनर्स तुम्हें करना है, तुम्हें एसआरसीसी में जाना है, एसआरसीसी में एडमिशन मांगता है 98%। सुनना बहुत ध्यान से वंशिका, लेट्स बी लॉजिकल, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू योर बीकॉम ऑनर्स इफ यू वांट टू गो फॉर डीयू, जो कि ऑनर्स के लिए शायद मैथ्स को कंपलसरी मानता है वंशिका। लॉजिकल चलते हैं, ठीक है, सामाजिक बातों से नहीं चलते। नहीं ऐसा नहीं होता, सब हो जाता है। अगर कोई तुम्हें एडवाइस दे रहा है तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। सो लेट्स गो विद द लॉजिक। इफ यू आर गोइंग टू डू बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और एसआरसीसी श्री राम कॉलेज फॉर कॉमर्स, अगर आप वहां से करते हो, you need to score 98% bare minimum in your 12th class. That means 99 मार्क्स आपको अकाउंट्स और मैथ्स दोनों में चाहिए है, सो दैट आप वो 98 का बैरियर टच कर सको, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स कटते ही कटते हैं। विदाउट डाउट इंग्लिश में मार्क्स कटेंगे, यू विल लूज 1 और 2 और 3 मार्क्स। तो वहाँ पे कंपनसेट करने के लिए यू हैव टू आइदर स्कोर फुल इन मैथमेटिक्स और एटलीस्ट एट मिनिमम ऑफ 99 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि यू कैन स्कोर 99 और 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, बिल्कुल मैथ्स लो। तो बीकॉम ऑनर्स की बात खत्म हो गई। लेट्स कम टू सीए। नाउ सीए में जो मैथ्स आता है दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मोस्टली देखा जाए तो, एंड जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया या सेट्स फंक्शन रिलेशन हो गया, ये जो कुछ चैप्टर्स आते हैं, जितने भी कॉमर्स के सीए की जितनी भी कोचिंग्स हैं वो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स को ये चीज़ सेपरेटली सिखाते हैं, एंड इट कैन बी ईजिली लर्न फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम फॉर विद इन 2 to 3 months। बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। तो वाई टू सफर फॉर 2 years फॉर जस्ट सीए, जो कि 2 महीने में भी कर सकती हो। सो अगेन अगर कोई और मेजर रीजन है तो मुझे बताओ। तो प्लीज सजेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट पीयूष, फिजिकल एजुकेशन। यार मैथ्स हार्ड है क्या? 12th की मैथ्स बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं, बहुत हार्ड है। लोगों के अच्छे के रिजल्ट बिगड़ जाते हैं। प्रभाकर, अगर तेरे को आरबीआई में जाना है, व्हाट आई विल सजेस्ट इज टेक फिजिकल एजुकेशन एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड साइड बाय साइड अगर तेरे को करना है तैयारी तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक बुक खरीद ले और पार्ट टाइम में अपनी वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक सॉल्व करते रहना। बेस्ट ऑप्शन है तेरे लिए अगर आरबीआई में जाना है तो। दिव्यांशी, सीएफए इज एक्चुअली चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। नाउ इसके लिए आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत मतलब भयंकर लेवल पे स्ट्रांग होनी चाहिए। प्लस चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का भी उतना एक्सपोजर इंडिया के अंदर नहीं आया है। अगर आप सीए के साथ सीएफए हो तो आपको वेटेज मिल जाएगा, बट अकेले सीएफए में उतना वेटेज नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट से अच्छा है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के लिए जाएं, सीए के लिए जाएं। देखो मेरे भाइयों, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हो, मेरा सिंपल एक काम है, तुम लोग मुझ पे भरोसा करते हो, तुम लोगों ने कॉमर्स बाबा फैमिली ज्वाइन की है, आज तुम लोग कॉमर्स बाबा फैमिली का पार्ट हो, तो मैं तुम लोगों को जितना सही सिखा सकता हूँ उतना सही सिखा दूँ। मेरे आज स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं और न जाने इंडिया के कौन कौन से कोने में, क्राइस्ट वगैरह हो गए, न जाने कहाँ नहीं बैठे हुए, सिम्बाइसिस, मतलब इंडिया के हर एक कोने में आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बैठे हुए हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। एंड मैंने ऐसे लोगों का करियर बनाया है जिनके 10th तक 50% आने में भी मौत आती थी। मैंने उनके माँ बाप से कह दिया सीधी कि इनको 12th कर लेने दीजिए, 12th में एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लेके आएंगे, एंड रिस्पेक्टेबल मीन्स जिनके 50% नहीं आते थे, दे ईजिली स्कोर्ड 80% एंड अबव। उन्होंने 80% से ऊपर ले आए, सिर्फ मेरी बात मान के। मैं उनसे बस इतना कहता था, जितना मैं एक दिन में पढ़ा दूँ उतना तुम्हें पूरा आना चाहिए, और वो रिजल्ट्स में फाड़ के आए थे बिल्कुल। एंड आफ्टर दैट उन बच्चों ने सिर्फ यही बोला कि अपने मम्मी पापा से कि आशीष सर जो बोल देंगे हम वो कर लेंगे। मैंने उनको उनके पैशन के हिसाब से, उनकी लाइकिंग के हिसाब से उनको करियर ऑप्शन दिए, एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक इन देयर फील्ड्स। मैं एक बच्चे को जानता हूँ, मैं तुम्हें चलो तुम लोग छोटी सी स्टोरी सुनना चाहोगे मेरे से? पहले बताओ, तब मैं बताऊँगा तुम्हें। डू यू वॉन्ट टू लिसन अ क्यूट स्टोरी? छोटी सी स्टोरी बताओ। बीकॉम ऑनर्स इक्वल्स टू बीबीए होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई। देखो, एक जलेबी है और एक काजू कतली है, कहने को दोनों मीठी लगती हैं तो एक ही हुई, बट समझ जाओ अब तो मैं क्या बोलूँ, इतना ही डिफरेंस है जितना जलेबी और काजू कतली में। तो देखो मेरे भाइयों, एक लड़का था निहायती मतलब ढोर, उसको कुछ नहीं आता था। उसकी मम्मी अकेली थी, पापा उसके थे नहीं, और उसकी मम्मी भयंकर परेशान थी।
उसकी मम्मी का ये कहना था ये मेरी बात नहीं सुनता है, दोस्तों के साथ खेलने भग जाता है और ऐसा और ऐसा। उसने पूरी अपनी 11th बर्बाद कर दी थी। और 12th में वो 3 महीने पहले मेरे पास आया था, पर 4 महीने पहले मेरे पास पढ़ने आया था, लाइक इन द मंथ ऑफ नवंबर आया था, मार्च में एग्ज़ाम्स थे। और उसकी मम्मी रोते हुए आई थी, बोलती सर मैं तो मतलब उनका वो था सूट्स का बिज़नेस था, वो मतलब सूट्स डिज़ाइन करके सेल आउट करती थी, छोटा सा बिज़नेस था, जैसे तैसे फैमिली चला रही थी। उन्होंने कहा था कि सर ये बोल के लाया है कि मुझे आशीष सर के पास पढ़ना है, बस आप उनके पास पढ़ा दो कैसे भी, मैं इसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। तो वो तो ये कह रहा है अब मैं माँ हूँ, क्या करूँ, इसकी आखिरी इच्छा ये है कि मैं यहाँ पे पैसे लगा दूँ, तो मैं इसलिए आई हूँ सर, वरना तो मैं मतलब मैं क्या ही करूँ, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो जानती हूँ इसका 12th तो निकलेगा नहीं। उन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली कह दिया था। मैंने कहा था अगर आप मेरे पास आए हो तो मैं इसका 12th निकलवा के रहूँगा। बोलती है इम्पॉसिबल है सर, इसको 11th का कुछ नहीं आता, एंड बिलीव मी उसे कुछ नहीं आता था। और 12th में सिर्फ 4 महीने बचे हैं सर, और आप बोल रहे हो आप इसका 12th निकलवा दोगे, पॉसिबल कैसे? मैंने कहा मैम वो आप मेरे पे छोड़िए, मैं कैसे भी निकलवा दूंगा उसका 12th। मैंने 4 महीने उसको रगड़ के पढ़ाया, भयंकर रगड़ के पढ़ाया। और ऐसा नहीं, बिल्कुल हल्के फुल्के, वो नहीं कि हम 8-8 घंटे पढ़े, ऐसी कोई स्टोरी नहीं सुनने को मिलेगी तुमसे मेरे से कभी भी। लाइक आई एम दैट काइंड ऑफ टीचर जहाँ पे तुम्हें कभी ऐसी स्टोरी सुनने को नहीं मिलेंगी। फिर हमने तैयारी चालू की, 8-8 घंटे हम पढ़ते थे, कुछ नहीं, बकवास है ये सब चीज़ें। आई ऑलवेज बिलीव इन स्मार्ट वर्क। द ओनली थिंग आई डिड वॉज माई होमवर्क। मैंने 10 साल के पेपर उठा के देखे, मैंने सैम्पल पेपर्स उठा के देखे, मैंने जो अलग अलग पब्लिशर्स हैं जो पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं वो उठा के देखे, मैंने पिछले साल के सैम्पल पेपर्स उठा के देखे, एनालिसिस किया कि इस साल क्या पूछा जाना चाहिए। उसके बेसिस पे मैंने पेपर तैयार किए, 5 टोटल पेपर तैयार किए हर एक सब्जेक्ट के, और मैंने उस बंदे को वो 5 पेपर हर एक सब्जेक्ट के सॉल्व कर पाए। उस बंदे के 52% बने। मैं ये नहीं बोलूँगा ही स्कोर्ड 95%, उस बंदे के 52% बने। मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन लगाया क्योंकि उसकी मम्मी को सुबह से पता था रिज़ल्ट आने वाला है, उसका रोल नंबर मैंने लेके रखा था। तो मैंने बोला आंटी जी नमस्ते। तो उन्होंने बोला नमस्ते बेटा, हो गया ना फेल? हो गया, आ गई सारी बातें ज़मीन पे? मैंने कहा नहीं आंटी, वो पास हो गया। और भैया वो लेडी जो फूट फूट के रोई है, बोलती है सर जो आपने किया है वो चमत्कार से कम नहीं है, मैं आपको ज़िंदगी भर इस चीज़ को लेके याद रखूँगी। मुझे नहीं पता कि जो दुआएं होती हैं वो सच होती हैं कि नहीं, लेकिन आपने जो बोला है मुझे यकीन नहीं है। एंड लिटरली उनने यकीन नहीं किया। मुझे उनके पास जाना पड़ा, उनकी शॉप पे, उनको फ़ोन खोल के दिखाना पड़ा बच्चे का रिज़ल्ट, जहाँ उनने लिखा देखा। उनने ये नहीं देखा कितने परसेंटेज, उनको बस ये देखना था कि पास हो जाए, और वो पास था। शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। ठीक है, ये पहला ऑप्शन। अब दूसरा सुनो। एक लड़की थी, जब मैं स्टार्टिंग स्टेज में ही था, लाइक मेरे से 6 साल छोटी है, सुनना ध्यान से ठीक है। वो लड़की को मैं जानता था कि वो कैसी है पढ़ने में। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम लोग कहीं गलत ना चले जाओ, सोसाइटियल प्रेशर में ना आ जाओ। तुम लोग को ये छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग अभी अभी जस्ट 11th में आए हो, एंड तुम लोग को उल्टी सीधी एडवाइजेस मिलना चालू हो गई होंगी। एंड मैं सिर्फ तुम्हें कंफर्टेबल करना चाहता हूँ। ना 11th टफ है ना 12th टफ है, एक्चुअल रगड़ 12th के बाद चालू है। तो 11th 12th में बिल्कुल चिल आउट रहो। अगर तुम हर दिन मेरी क्लास देख रहे हो, और एक दिन में एक क्लास भी देख रहे हो, और नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो, तुम 90+ स्कोरर वैसे भी हो। तो बात सुनो, उस बंदी का क्या सीन था। वो बंदी थी, वो सीखती 2 थी, बताती 4 थी। उस लड़की की ये हालत थी। मतलब क्या है, मतलब वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती थी। मैं बिल्कुल यंग था यार, मतलब जब मैं उसको पढ़ा रहा था तब मैं कितने साल का हूँगा, 23 ईयर्स का हूँगा, ठीक है। 22 या 23 साल का था मैं। तो मैं उसको पढ़ा था, नहीं ये तो मुझे आता है, ये मैं अपने मैम के हिसाब से कर लेती हूँ, ये मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये मैं वैसे कर लेती हूँ, मैं ऐसे कर लेती हूँ, मतलब 10 चीज़ें वो बोलती थी। अब यार मैं उसको समझा के थक जाऊँ। मैं कहता था तू मेरे हिसाब से सीख, पहले ये कर, पहले ये कर, पहले ये कर, फिर अच्छा रहेगा। नहीं वो मैं ऐसे कर लूँगी, आप तो मुझे ये बता दो, आप तो मुझे वो बता दो। वो जंपिंग रैबिट की तरह थी। अभी जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि तुम्हें ये नहीं देखना कि दीज वीडियोज़ आर ऑफ जर्नल एंट्री, दीज वीडियोज़ आर ऑफ, तुम मेरे अगर वीडियोज़ ऐसे उठा के पढ़ोगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने क्लास 1 से लेके एंड क्लास तक पढ़ लिया तो तुम्हें पूरी अकाउंट्स ऐसी लगी कि मक्खन, कुछ और है ही नहीं इसमें। सो वो मोमेंटम वाली बात हो जाती है। मैं भी उसको यही समझाता था कि बहन देख, तू आराम से पढ़, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से पढ़, अदरवाइज स्कोरिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। वो नहीं मानती थी। मेरे से कोचिंग पढ़ती थी, मैं घर पे ही पढ़ाता था जस्ट इसके बगल वाले रूम में। ठीक है, वक्त बीतने लगा, चीज़ें जाने लगी, मैं उसको समझाता, वो नहीं समझती, फिर मैं समझाता, फिर नहीं समझती, एंड रिजल्ट आते 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 उसने अपनी अपनी चलाई। तो वो लड़की आराम से 95% एंड बियॉन्ड जा सकती थी, एंड शी सेटल्ड विथ 83%।
और उसके घर में सब बहुत खुश, बहुत मेहनत करती थी, 83% ले आए। अकेला मैं था जो खुश नहीं था, बिकॉज आई ऑलवेज न्यू कि ये लड़की अगर सुनना चालू कर दे बस, तो ये लड़की कहाँ से कहाँ जा सकती है, समझ रहे हो? मतलब सिर्फ सुनना चालू कर दे किसी एक की। देखो, मैं नहीं कह रहा और ना मैं अपने आप को भगवान बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं बहुत सिंपल सा इंसान हूँ और मैं एक चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, पढ़ाना, बस दैट्स इट। आई लव टीचिंग एंड आई नो, मैं इंसान से बात करके बता देता हूँ कि वो लाइफ में क्या करेगा, उसके एटीट्यूड से, उसके बिहेवियर से बता देता हूँ वो कितना आगे जाएगा। ये मेरे अंदर क्वालिटी है, तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं बस समझ चुका था कि यहाँ से उस लड़की का डाउनफॉल चालू है, क्योंकि मैं जितना फ्लेक्सिबल हूँ टीचिंग में, मैं कभी अपने आप को टीचर जैसे नहीं रखता। तो अगर उसने मेरी नहीं सुनी है तो भगवान जाने किसी और की सुनेगी या नहीं सुनेगी। सो मैंने उससे पूछा तुम्हें आगे क्या करना है? उसने कहा सर मुझे सीए करना है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करो सीए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा ही है तुम सीए करोगी तो। और उसने 12th में मैथ्स भी ले रखा था, जो मैंने मना किया था, बट वो मैथ्स लेके रखा तो मैथ्स लेके रखा, क्या ही बोलूँ अब मैं। सो 83% आया उसके। उसने कहा सर मैं सीए करूँगा। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया करो। तो फिर हुआ क्या, उसने सीए फाउंडेशन, पहले सीपीटी कहलाता था, ठीक है, उसने सीपीटी एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। वो तो मैं भी जानता था कि क्लियर हो जाएगा, बिकॉज फाउंडेशन एग्ज़ाम जो होता है, सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है बहुत सिंपल होता है। तो शी क्लियर, तो घर में मतलब खुशी का माहौल। बट तुम जानते हो मैंने उसको 2 साल पढ़ाया, मैं जानता हूँ कि उसकी रियलिटी क्या है और कितना स्कोर कर सकती है। आई वॉज नोइंग वेरी वेल। अब वो कॉन्फिडेंस उस लेवल पे जा चुका था कि वो मुझे बताने आई घर पे कि सर मैं सीए इंटर का फॉर्म भर रही हूँ और मैं दोनों ग्रुप्स सीए इंटर के एक साथ दे रही हूँ। मैंने बोला मत कर, फेल हो जाएगी। बोलती नहीं नहीं मैं निकाल लूँगी, मैं दिल्ली जा रही हूँ पढ़ने, बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ से बढ़िया पढ़ूंगी और मैं आराम से निकाल लूँगी। मैंने कहा तू नहीं निकाल पाएगी, प्लीज़ अपने साथ ऐसा मत कर वरना वॉट लग जाएगी। अरे आप नहीं समझोगे, मैं निकाल लूँगी, मैं कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। अब मैं किसी को फोर्स थोड़ा ना करूँगा हाथ पकड़ के यार। वो दिल्ली गई, उसने 6 महीने तैयारी की। 6 महीने बाद वो इंटर का पेपर देने वाली थी, कि 6-8 महीने बाद उसने दोनों ग्रुप्स की तैयारी की। उसने पेपर दिया, दोनों में फेल। वापस भोपाल आई, मैंने समझाया, मैंने कहा देख मैं तेरे को पहले भी बोला था तू नहीं पास होगी, प्लीज़ तू एक एक करके इस बार दे दे, तू निकल जाएगी। नहीं, वो मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, वो मेरा फोकस चला गया था, अगर मैं थोड़ा सा पुश और कर लेती अपने आप को तो मैं कर लूँगी, मैं कर लेती, मैं निकाल लेती एग्ज़ाम। मैंने कहा देख यार मैं तेरे को जानता हूँ, मैंने तेरे को 2 साल पढ़ाया, मुझे मालूम है तू कितना स्टडर करती थी, तेरी अकाउंट्स कितनी है कितनी नहीं है, मेरे को मालूम है। तू नहीं निकाल पाएगी, प्लीज़ रिस्क मत ले, दूसरी बार है। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, मैं कहा ठीक है भाई। फिर गई दिल्ली, फिर 8 महीने तैयारी की, फिर दोनों ग्रुप्स में फेल। क्या करूँ? फिर तीसरी बार कॉन्फिडेंस भी टूट चुका था मेरे से, तो अब वो कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि मैंने तो पहली वार्निंग दे दी थी। फिर उसने सिंगल ग्रुप अटेम्प्ट दिए, सिंगल ग्रुप अटेम्प्ट में भी फेल। फाइनली शी ड्रॉप्ड सीए। मेरी शादी के 6 महीने बाद मैडम की भी शादी हो गई एंड करियर इज लेफ्ट समवेयर। डोंट टेक सच काइंड ऑफ डिसीजंस इन योर लाइफ। मैं बस तुम्हें लेसन्स ही दे सकता हूँ, मैं कुछ और नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों को बस इतना ही बता सकता हूँ कि कुछ ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है? माँ बाप तुम्हारा हमेशा भला चाहते हैं, हमेशा चाहते रहेंगे, लेकिन प्लीज़ अपने डिसीजंस 11th क्लास से बिल्कुल सही लेना, अदरवाइज़ वक्त पलट के नहीं आता है और वो गलत डिसीजंस लाइफ में ख़त्म कर देते हैं, आप कहीं के नहीं रहते हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखना। दिव्यांशी ने ममता सक्सेना के नाम से जो लिखा हुआ है, उसने बहुत शानदार चीज़ बोली है सर, मतलब हर जगह हाथ पैर नहीं मारने। एग्जैक्टली, सी देयर इज़ अ माइंडसेट वाली चीज़ है, जहाँ तुम जानते हो कि तुमसे अभी तक नहीं बनता था, फिर भी तुम सोचते हो नहीं अब मैं अच्छे से करूँगा तो हो जाएगा। तुम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। इफ़ यू आर नॉट गुड एट समथिंग, डोंट पुश योर सेल्फ फॉर द ऑल द रॉन्ग रीजन्स के नहीं ठीक है मैं कर लूँगा। 12th इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। वो सब्जेक्ट्स लो जो तुम्हें स्कोर करा सकते हैं, वो सब्जेक्ट्स मत लो जो तुम्हें चैलेंज करेंगे। प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो, ठीक है? मम्मी पापा पता नहीं माने या नहीं, वंशिका जी उनको ये समझाओ कि आप अपने लाइफ में अपने करियर में क्या करना चाहते हो, दे विल अंडरस्टैंड। और मैं बैठा हुआ हूँ, नहीं है तो मैं बात करूँगा तुम्हारे माँ बाप से, लेकिन प्लीज़ सही डिसीजंस लो। तो प्लीज़ मेरे भाइयों, कुछ गलत डिसीजन मत ले लेना जिससे अपनी लाइफ में अटक जाओ। आई होप तुम लोगों को सुनने में अच्छा लगा होगा, मैंने बोर नहीं किया होगा, है ना? मेरा सिंपल सा मकसद तुम्हें डराना नहीं है, मेरा सिंपल एहसास दिलाना ये है कि भाई अच्छा काम करो ना यार। पैसा नहीं चाहिए होता पीयूष भाई, पैसा नहीं चाहिए होता।
तुम्हें पता है मैंने कॉमर्स बाबा कितने रुपए से चालू किया था? पीयूष भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये सब जो तुम देख रहे हो इतना सारी चीज़ें, आई स्टार्टेड विद जस्ट 250 रुपीज़। मैंने ये सब 250 रुपये से चालू किया था। सोचो, 250 रुपये लगाए, वहाँ से कमाता गया, आज यहाँ पे हूँ। पैसा नहीं चाहिए होता। कॉमर्स बाबा की फर्स्ट कैपिटल जो थी, स्टार्टिंग कैपिटल 250 रुपीज़ थी बस। तो प्लीज़ मेरे भाइयों इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है? और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा यार, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैथ्स बहुत ही बुरी और मैं अगेंस्ट हूँ मैथ्स, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत लेना। लेकिन शुद्ध हिंदी में एडवाइस है, 98-99% मार्क्स नहीं आते हैं तुम्हारे मैथ्स में, प्लीज़ मत लेना, लग जाएंगे 2 साल में तुम्हारे। मैथ्स ले ले, ये इन लोगों से बच के रहना है हमें, ठीक है? अ गुड एडवाइस टू वंशिका एंड ऑल अदर कि भैया कोई अगर तुम्हें ये कहता है ना मैथ्स ले ले अच्छा रहेगा, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना। सपोले होते हैं ये, सपोले, उन्हें खुद भी नहीं पता क्यों अच्छा रहेगा, ठीक है? और मैं इब्बा चिब्बा निब्बा टीचर नहीं हूँ जो किसी गली मोहल्ले में बैठा हुआ है या किसी एक स्कूल में काम कर रहा है। आई टीच द एंटायर नेशन, आई हैव दैट रीच। उसके बाद मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस है, मैंने लाखों बच्चों को पढ़ा लिया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ वो चीज़, ठीक है? बहुत कम टीचर्स करते हैं, मज़ा आता है दिवांशी जी उसमें ही। तो बताओ मेरे भाइयों, बात समझ में आई कि नहीं तुम लोगों के? जल्दी बताओ, थोड़ा दिमाग खुला कि नहीं जो मैंने इतना सारा तुम्हें बोला है? ग्राफिक डिज़ाइनर का भयंकर स्कोप है, एक डिज़ाइन आपकी 25-25 हज़ार तक जाती है। कॉमर्स में मैथ्स नहीं होती है, बेसिक प्लस माइनस होता है। सब लोग फोर्स कर रहे हैं कि साइंस लो, बट आई न्यू कि मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो बस बढ़िया है, बाकी लोगों को बोलने दो, उनसे बोलो अपने 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 करियर पे ध्यान दो। उनसे ये बोलो सीधे, क्लास देख के लगता ही नहीं कि हम कुछ स्टडी कर रहे हैं। एग्जैक्टली आस्था जी, एंड दैट इज़ माई यूएसपी, अलग ही फील आता है साथ में। लेकिन आप ये बताइए, आप है ना डीपी में मुंह फेर के क्यों बैठे हुए हैं बहन? मतलब कितना बुरा लग रहा है। मैं ऐसा लग रहा है आपकी पीठ से बात कर रहा हूँ आस्था जी, ऐसे कैसे चलेगा? लक्ष्य मित्तल ने भी देखो डीपी नहीं लगाई है यार, ऐसा कैसे चले? लक्ष्य मेरे भाई बताओ यार। तो बस यार, मैं सोचा कि आज अगर मैं तुम्हारी क्लास लूँ तो तुम्हें कुछ अच्छी सी एडवाइस दूँ ताकि तुम लोगों को भी सुनने में मुझे मज़ा आए एंड वो इंटरेक्शन हो जाए। आगे चल के मैंने बहुत सारे गूगल मीट्स प्लान करके रखे हैं तुम्हारे साथ, आइदर गूगल मीट्स और जूम सेशंस, ऐसे ही इंटरेक्शन वाले मैंने प्लान करके रखे हैं। डिस्कॉर्ड सेशंस मैंने प्लान करके रखे हैं आगे तुम्हारे साथ। बिलीव मी, जैसे जैसे तुम लोग कॉमर्स बाबा के साथ और गो थ्रू होते चले जाओगे, तुम्हें कुछ और पसंद आएगा ही नहीं। अभी मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा है, बहुत ऐसे मोमेंट्स होंगे जहाँ पे हम बहुत इमोशनल टॉक्स भी करेंगे। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं इंडिविजुअली तुम्हारे साथ बैठ के डिस्कस करूँगा एंड वील हैव दोज काइंड ऑफ सेशंस, बहुत मज़ा आएगा। सोच रहा हूँ कि मैथ्स छोड़ दूँ। सार्थक देख, तेरे ऊपर है भाई, है ना? सीधी बात ये, अपनी लाइफ को हेल नहीं बनाना है। इफ़ यू एन्जॉय मैथ्स, लाइक सुबह उठते से ही जैसे ही नींद खुली सबसे पहले मैथ्स के ख्याल आ रहे हैं, यार शिट यस आज तो मैथ्स करनी है। अगर ऐसा ख्याल आ रहा है ना, मैथ्स रखो। लेकिन अगर टेंशन हो रहा है, नाउ मैथ्स इज समथिंग जिसमें मुझे टाइम देना पड़ेगा, जिसमें मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, शिट यार इसमें मुझे अभी बहुत टाइम देना है, इट टेक्स टाइम वाली चीज़, जहाँ यू गेट अ मेंटल प्रेशर फॉर द थिंग्स, छोड़ दो। ज़रूरत ही नहीं है मैथ्स की, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ। यू डोंट नीड मैथ्स, खत्म यार। आई एंजॉय अकाउंटेंसी भाई, मैं नींद में पढ़ा सकता हूँ अकाउंटेंसी। मैं जब भी कैमरे के सामने आता हूँ पढ़ाने में मेरे को मज़ा आने लगता है। आस्था जी बिल्कुल पी सही रहेगा, बिल्कुल पी सही रहेगा। पुनीत जी थैंक यू सो मच यार। एवरेज स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं, आपने 100% देखो तो हाँ आराम से निकाल सकते हो, आराम से। एवरेज बच्चा ही जनरली सीए निकालता है वंशिका जी, आप आराम से सीए निकाल सकते हो विदाउट इवन कंसिडरिंग मैथ्स। वॉट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू जस्टिफाई कि तुमने सही काम किया है एंड तुम लोग को जो एडवाइस मैं दे सकता हूँ वो दूंगा। चलो यार, मुझे बहुत अच्छा लगा यार आज तुम लोगों से बात करके, है ना? रियली हिट्स हार्ड, एग्जैक्टली रिद्धिमा जी, बिकॉज द रीज़न इट हिट्स हार्ड इज़, बहुत सिंपल सा रीज़न दूंगा रिद्धिमा जी, इट्स नॉट अ टीचर्स एडवाइस। मैं टीचर नहीं हूँ। अगर तुम्हें मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं एक बैक बेंचर रहा हूँ, मैं बहुत हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं माँ बाप से या बोलूँ अपनी सोसाइटी से, मेरे सोसाइटल प्रेशर से आई वॉज सो गॉड डैम फ्रस्ट्रेटेड। लेट मी शेयर वन मोर थिंग। मैथ्स छोड़ने वाले, थैंक यू सर, बचा लिया। अच्छा वंशिका जी ठीक है, डन। तो सुनो मेरी बात, एक और मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था पढ़ाई से, मैं बिल्कुल गधा रहा हूँ। मतलब मैं वो बच्चा था जो रिद्धिमा जी, मैं है ना पीटीएम से आने के बाद पिटता था, मैं बैक बेंचर था।
या तो मैं मिडिल रो में बैठता था या लास्ट रो में बैठता था, और टीचर्स इतने कमीने होते थे कि मेरे को फ्रंट रो में बुला लेते थे क्योंकि उन्हें मालूम था मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो मैंने बैलेंस बना लिया था, मैं फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच छोड़ के थर्ड बेंच पे बैठता था, तो वहाँ से टीचर्स मुझे आगे नहीं बुलाते थे क्योंकि मुझे थोड़ा पीछे तो बैठना ही था। आई स्टिल रिमेंबर दोज मोमेंट्स, क्योंकि मेरे को है ना बहुत डर लगता था आगे बैठने में, बहुत शाय नेचर का हूँ मैं, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं सिर्फ कैमरे के सामने इतना दिखता हूँ, अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा बात करने वालों में से नहीं हूँ। तो मैं ऐसा था कि मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में हॉलीडे होमवर्क नहीं करता था, टीचर्स पापा को बुलाते थे, मैंने एक कॉपी मेंटेन नहीं की थी 10th 11th क्लास में, 12th क्लास तक एक कॉपी मेंटेन नहीं की, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी कोई कॉपी कंप्लीट नहीं रहती थी। पापा पीटीएम में गए तो आके मैं कुत्ता बन के पिटूंगा, मुझे मालूम है। हर सेकंड सैटरडे को मेरा ऐसा दिल धक धक होता रहता था पूरे हफ्ते, संडे को धक धक होता था कि पापा सुबह उठ के फिर कुत्ता बना के मारेंगे मेरे को, बिकॉज मेरे मार्क्स नहीं आते हैं, मैं कॉपी नहीं बनाता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। सो मेरे अंदर हमेशा डर रहता था। सो आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड इन 8th क्लास, मैंने सेकंड लास्ट बेंच पे बैठ के बैक साइड में रख के भयंकर चीटिंग की थी, और मेरे थर्ड यूनिट टेस्ट में जो कि जनवरी में होते थे 83% बने थे। मेरे ताऊ ताई जी ने मुझे बहुत तारीफ़ की थी, मेरे मम्मी पापा ने बहुत तारीफ़ की थी, मामा मामी ने की थी, चाचा चाची ने की थी। आई वॉज सो हैप्पी एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि भाई अच्छा पढ़ने से क्या माहौल चेंज होता है। बट फिर मुझे क्योंकि समझ में आता ही नहीं था साइंस और सोशल और ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो फिर मैं 8th के बाद 9th में पिटा, 10th में पिटा, 11th में लिया मैंने कॉमर्स। एंड दैट टाइम मेरे पापा ने मुझे पढ़ाना चालू किया एंड मैं अकाउंट से प्यार कर बैठा, लिटरली बता रहा हूँ। एंड आई फाउंड कि ओके फाइनली मुझे कुछ समझ में आता है, और मैं ऐसा समझने लगा था ना, उसके बाद मैं कहीं भी बैठता था मैं सोता रहता था, टीचर उठाते, मैं ऐसा सोता था मैं क्लास में कि मतलब मुंह ऐसा पड़ा हुआ है, बाल बिखर चुके हैं, यहाँ पे बैग के पूरे निशान छप चुके हैं एक गाल पे, और लार टपक रही है ज़मीन पे, मैं इतना गंदा सोता था क्लास में, सोचो तुम। और भाई उसके बाद अगर मैडम ने कह दिया आशीष व्हाट आर यू डूइंग, सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं जाता था, मैं सॉल्व करके आ जाता, वापस सो जाता था। मैं ऐसा सैवेज हो गया था बिकॉज मेरे पापा ने मुझे ऐसा ट्रेन कर दिया था। सो दोज 2 years 11th and 12th माई फादर टुक ऑल द राइट डिसीजंस फॉर मी। मैंने कहा पापा मैथ्स लेना है, उन्होंने कहा तेरे से नहीं होगा। ऑब्वियसली मेरे 48 मार्क्स मैथ्स में आए थे 10th में, मेरे से मैथ्स नहीं बननी थी। मैं उनसे बोलता था मैं बढ़िया पापा आर डी शर्मा वाली मोटी बुक ले आऊँगा, RS अग्रवाल ले आऊँगा, मैं सब सॉल्व करूँगा। उनने कहा तू गधा है, तेरे से नहीं बनेगा। ही शोड मी द रियलिटी एंड आई नेवर टुक मैथ्स। फिर मैंने बोला मुझे कंप्यूटर्स लेना है, उन्होंने बोला वो भी तेरे से नहीं बनेगा, तू हिंदी ले, काम चला। उनने मेरा पूरा फोकस कॉमर्स पे डाल दिया एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ सक्सेस फॉर कॉमर्स पापा। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तुम में से ही उठ के एक वो बैक बेंचर रहा हूँ जिसने मीनिंग ढूंढ लिया पढ़ाने में। दैट्स इट, दैट इज़ माई लाइफ। लाइक इस इंटरेक्शन के बाहर मेरी एक भी हरकत टीचर जैसी नहीं है। मैं गेमिंग करता हूँ, मैं घूमता फिरता हूँ, सो आई नेवर बिहेव लाइक अ टीचर। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बना देती हैं आपकी लाइफ में। तो बस तुम भी राइट डिसीजंस लो यार। मैं इसलिए तुम लोग मेरे से इतना कनेक्ट इसलिए फील करते हो बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर बेसिकली। मैं तुम्हारे साथ वालों में से ही हूँ। मुझे अच्छा लगता है तुम लोगों को सही राह सिखाना, बिकॉज तुम ही वो लोग हो जिनको सबसे ज़्यादा प्रेशर में रखा जाता है। तो बस ठीक है, चलो यार। तो मेरे भाइयों बहुत अच्छा लगा तुम सभी से बात करके, एंड बस ऐसे ही रहो, खुश रहो, एंड यू नो फोकस किस चीज़ पे रखना है तुम लोगों को मेनली, कि भाई तुमने अपने टारगेट्स जो हैं वो प्रॉपरली सेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। और सिर्फ दुनिया के कहने पे, दुनिया के बोलने पे तुमने चीज़ें नहीं करके रखी हैं। तुम्हें जो अच्छा लगता है लाइफ में वो करो। ये वक्त तुम्हारा दोबारा लौट के नहीं आएगा। पीयर प्रेशर में आके, सोसाइटियल प्रेशर में आके सब्जेक्ट्स मत चूज़ करो। और जिनके भी माताश्री पिताश्री को समझ में नहीं आता, एक बार मेरे से बात कराना, क्योंकि हो सकता है उनको भी किसी ने मिसलेड कर दिया हो, मिसगाइड कर दिया हो, तो मैं उनसे हो सकता है ज़्यादा अच्छे से बात कर सकूँ, एंड मे बी यू विल फाइंड अ बेटर सोल्यूशन, ठीक है। तो चलो मेरे भाइयों, मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।